आओ बैठे, बातें करते हैं, आओ। वैसे उस दिन हमको बहुत दुख हुआ था। आलमजेब ऐसा नहीं है, तो जब हम बाहर जाते हैं ना तो खरे खरे हम पे इतना पैसा खर्च कर देता है। उस दिन पहली बार हमने अपनी मर्जी से पैसा मांगना चाहा, उसने सख्ती से हमको मना कर दिया। अब समझ में आया क्यों रजिया अपने पैसे छुपा के अपने शौहर से मेरे पास जमा करवाती थी। अब अगर वो अपने शौहर से छुप के कर्जा भी उतारेगी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो तो गलत करती है, शौहर से कुछ भी छुपाना अच्छा नहीं होता। वो हमेशा अपने घर और शौहर पे पैसे खर्च करती है। अगर थोड़े से पैसे उसने अपने घर वालों पे खर्च कर दिए तो उसमें क्या बुराई है? बीवी की कमाई पर तो शौहर का हक होता है। अगर वही काम करने की इजाजत ना दे तो बीवी कहाँ से कमाएगी? कैसी औरत हो तुम? बीवियां तो अपने शौहर की कमाई पर भी अपना हक जताती हैं और तुम हो के। अच्छा, अगर तुम अपने पैसे पे अपना हक नहीं समझती तो जब आलमजेब ने रजिया को पैसे देने से मना किया तो तुम्हें क्यों दुख हुआ? दुख तो होगा ना। अकेले बैठकर सोचना, तुम्हें दुख क्यों हुआ? चाय पियो। अम्मा, हे अम्मा, हमको आगे क्यों दिखाता है? तुम क्यों बार बार जाकर रेशम को जलील करता है? हमको शक था कि वो अब भी चुप चुप कर तुमसे मिलता है। देखा, सबूत मिल गया। उसको तो शर्म नहीं आता, दो दो शादियां करने के बाद भी वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। चुड़ैल के साए की तरह चिमट गया तुम्हारे साथ। तुमको जो कुछ बोलना था हमको बोलता, उसको क्यों बोलता है? क्यों? वो आसमान से उतरा है क्या मुझसे डरे? अभी तो हमने उसको अकेले में बेइज्जत किया है। अगर अब भी उसे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा ना तो हम सारा गांव के सामने उसको बेइज्जत करेगा। अम्मा, उसको क्यों तंग करता है? उसका कोई कसूर नहीं है। उसने हमारा घर तबाह कर दिया। तुम उसका पीछे, दिलावर तुम्हारा पीछे पागल हो गया है और तुम बोलते हैं कि उसका कोई कसूर ही नहीं है। तुम्हारा उम्र का जवान मेहनत मजदूरी करता है, घर संभालता है, और तुम उसका चक्कर में हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है, कुछ नहीं करता। और दिलावर भी शहर नहीं जा सकता। दिलावर खान को हमने रोका है। और क्या, तुमने तो रोका है। अपना हालत देखा है तुमने? ना दिन देखता है ना रात देखता है, बस मुंह उठाकर चल पड़ता है। वो दिलावर ही तो है जो तुमको पकड़ कर लेकर आता है। अपाज बनकर रह गया, सहारा बनने की बजाय बोझ बन गया। बस करो अम्मा, बस करो, खुदा का वास्ता रहम करो हम पर। तुमने अपने माँ पे कभी रहम किया है? जिंदगी तबाह कर दिया हमारा तुमने। अम्मा, अब रो क्यों रहा है? इतना बातें सुना के भी दिल नहीं भरा तुम्हारा? तुमने हमेशा अपना मन मानी किया है। अब भी अगर तुम नहीं माना शादी के लिए ना तो हम तुमको सच बता रहे हैं, हम अपना जान दे देंगे। जान दे देंगे। इतना बदमजा खाना था ना कि हम बता नहीं सकता, इतनी मिर्चें डाली हुई थी। शादी से पहले हमारा भी कोई नखरा नहीं था, लेकिन अब तुम्हारे साथ रह रहे कि हमारा भी आदत हो गई है घर के खाने का। वो सारा बाजी का हमको फोन आया था, वो हमसे मिलना चाहती है, मगर टाइम ही नहीं मिलता। हम जैसे ये खत्म करेगा ना सबसे पहले उससे मिलने जाएगा। कभी सारा बाजी को घर पे बुलाओ, उसका और उसके शौहर का घर में दावत करते। हाँ, सारा बाजी को भी और रजिया को भी, दोनों को बुलाएंगे, दोनों की दावत करेंगे।
तो रजिया से इतना क्यों चिढ़ता है? एक बार ही तो बेचारी उधार मांगने आई है और तू उसे नफरत से देखता रहता है। हम नहीं चिढ़ते। वो जब घर में आता है ना तो हमारा नौकर भी देखकर उसको अजीब सा शक्ल बनाता है। उस वक्त हमको बहुत शर्म आता है। अब ऐसा भी बात नहीं है। शाहजेब का कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ शाहजेबा, सब ठीक? क्या मतलब? तुम अभी किधर है? अच्छा रुको रुको एक मिनट। हेलो, मैं तुमसे बात करता है। क्या बात, सब खैरियत है? हाँ, हम बताते हैं, अभी से बात करके आता है। हेलो, तुम खाना खाओ, हम जरा एक जरूरी काम से जा रहे हैं। कहाँ जाना? वापस आकर बताते हैं। परेशान नहीं हो? कैसे परेशान नहीं हो? अगर तुम्हारा भाई परेशान है तो क्या हम परेशान नहीं होगा? कहाँ है वो? अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, अभी हमें जाने दो। तुमको कुछ एहसास है? हम सारा दिन घर में अकेला होते हैं। तफरी करने नहीं गया था, काम था। हमने तुमको काम से कब मना किया? लेकिन तुम हमको एक फोन करके बता तो सकता था ना। जरूरी तो नहीं है तुमको हर बात बतावे, कोई जाती काम भी हो सकता है। हम तो तुमको हर बात बताता है, हमारा तो कोई बात जाती नहीं होता। और तुम हमको इस लायक भी नहीं समझता। तुम खुद ही बताता है, हम नहीं पूछते। हमको कोई शौक नहीं है तुम्हारा औरतों का खुसर पुसर सुनने का। हम तो बस तुम्हारा दिल रखने के लिए सुन लेते हैं। देख आलम से, बेशक तू हमको अपने दोस्तों की बात ना बता, लेकिन भाई की बात तो बता सकता है ना। तेरा रिश्तेदार हमारा भी रिश्तेदार है। हम बस परेशान हो रहा था। तुमको जरूरत नहीं है परेशान होने की। हम नाराज हो रहे हैं, तुम सवाल पे सवाल कर रहे। तुमको ये नहीं दिख रहा है कि थोड़ी देर हमको आराम करने दे, तो हम तुमको खुद सारा बात बता दे। ये नजर आ रहा है तुमको कि हम तुमको टाल रहे, ये नजर नहीं आ रहा है कि हम कितना थका हुआ है। थोड़ी देर आराम ही करने दो। चाय पिएगा? हाँ पिएगा। हमारा चाय ऊपर कमरे में भिजवा दो। अच्छा ठीक है। नसरीन, जी बेगम साहिबा। साहब के लिए चाय बना और ऊपर ले आओ। वो तो बाहर चले गए। अभी तो ऊपर थे। मैंने खुद उनकी गाड़ी को बाहर जाते हुए देखा है। कोई बात अच्छी ना लगे या फोन करने वाला अच्छा ना लगे तो फोन काट देती हूँ। प्यार हो गया मुझे तुमसे। पहले भी बताया था तुमने। पर तुमने कुछ नहीं बताया। मुझे भी हुआ तो बताऊंगी। हुआ है ये घर है होटल, बंद करो टीवी। तुम्हारी आंखों में देखा है मैंने।
वैसे हमारा सर बहुत दर्द कर रहा है। हम बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अभी हमारा सर नहीं खाओ, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। क्यों, क्या परेशानी है तुमको? क्या ज़ेब आया है? ये तो अच्छी बात है, हम अभी जाके उससे मिलते हैं। उससे जाके मिलो, चाय पानी का पूछो, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं करना, वो वैसे ही बहुत थका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम सलाम। और भाभी जान सब खैरियत है? आप ठीक हैं? हाँ हाँ, सब खैरियत है। तुम बताओ, घर में सब ठीक है? जी शुक्र। चाय पियोगे? वैसे खाना तैयार है, तुम कहते तो हम लगवा देते हैं। अरे नहीं भाभी, आप तकलीफ नहीं करे, अपना ही घर है, हम कुछ नहीं खाएगा। आप आलम भाई को बुला दे, हमको देर हो। हाँ बस वो आ रहे हैं। हाँ भाई चले। जी आलम। हमको अच्छा नहीं लग रहा, भाई कुछ खाए पिए बगैर यहाँ से जा रहा है। अभी खाने के चक्कर में बिठाएगा तो उसका जहाज निकल जाएगा। जहाज? क्यों, कहीं जा रहे हो? हम नहीं जा रहे, शाहजेब जा रहा है साउथ अफ्रीका। क्यों? क्या मतलब है क्यों? साउथ अफ्रीका क्यों जाता है आदमी? कमाने वास्ते जा रहा है। चलो आ जाओ, जल्दी करो। खुदा हाफिज भाभी जान। खुदा हाफिज। बस बहुत हो गया, बहुत सता लिया तुमने हमको। अब हम तुम्हारे एक नहीं सुनेगा। दिलावर खान, तुम अभी जाओ और जाकर पेशगी रकम देकर आओ, और खान मोहम्मद से बोलो कि हमें निकाह का जल्दी। वाह अम्मा वाह, तुम क्या समझता है? इसका निकाह करवा देगा तो ये शराफत से घर में बैठ जाएगा? कभी नहीं बैठेगा। रेशम लड़की है, फिर भी ख्याल नहीं करती, तो ये कैसे ख्याल करेगा? इसका पीछे हम दोनों जलील होके रह गए। तुम किसी दूसरे का बेटी को मुसीबत में क्यों डालता है? ये सारा जिंदगी ऐसा ही रहेगा। छोड़ दो इसे इसका हाल पे। हम तंग आ गए ऐसे जिंदगी से। हम शादी के लिए तैयार हैं। अम्मा तुम जाओ, जाकर तारीख लेकर आओ। शुक्र है खुदा का। ओए जरदाब खाना, तूने तो खुश कर दिया यार। हमारा तो सारा उम्मीद ही खत्म हो गया था। हमने बोला था ना, खुदा के दर से मायूस नहीं होना चाहिए। अम्मा, हम खूब बैंड बाजा लेके आएगा, बहुत शोर करेगा, बहुत बेइज्जती हुआ है हमारा। अब अभी जाता है, निकाह का तारीख पक्का करके आता है। तुमको जो तैयारी करना है कर लो, हम जाते हैं। जाओ जाओ। वाह खाना वाह। अल्लाह का शुक्र है, गुलबाज खान ठीक हो गया और अब वो वापस आ रहे हैं। तुम ये कपड़े पहन के जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? वो कहीं हम भूल ना जाए, तुम हमको जरूर याद करा देना। अपना और गुलबाज खान का नजर जरूर उतार लेना। हमने पहली बार ऐसा नहीं किया था ना, तो शायद नजर लग गया था दूसरों का। जल्दी से तैयार हो जाओ तो गुलबाज खान के कमरे में आ जाना, ठीक है?
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुलमखे। हाँ मेरा टंग ठीक हो गया, खैर है। शुक्र है तुम ठीक हो गया। एक मिनट। क्या है ये, क्या है? चुप। अच्छा बस अभी तुम जल्दी से कपड़े पहन के तैयार हो जाओ। हाँ ये पैसा किसी फकीर को दे देना। हाँ जरूरी है। हाँ ठीक है। मैं कपड़े पहनता है। पैसे कहाँ गए? नसरीन, नसरीन, सब पैसा चोरी हो गया। कौन गया था हमारे कमरे में? नसरीन। जी बेगम साहिबा, क्या हुआ? कौन गया था हमारे कमरे में? सब पैसा चोरी हो गया। क्यों शोर कर रहा है? आलम से ऊपर कुछ भी नहीं बचा, सारा पैसा चोरी हो गया। ये इन नौकरों का काम होगा, बुलाओ पुलिस को भी। नसरीन अंदर जाओ। आलम से ऊपर आओ। हमने घर बनाने के लिए जमा किए थे, कुछ भी नहीं है उसमें अब। देखो आलम से कुछ भी नहीं बचा, अलमारी में 1 रुपया नहीं है। खामोश हो जाओ, बोलते रहेगा ये हमारा भी सुनेगा। पैसा चोरी नहीं हुआ है। तो कहाँ गया पैसा? हमने लिया है। तुमने क्यों इतना सारा पैसा ले लिया? हमने फजूल खर्च नहीं किया, अपने भाई के ऊपर खर्च किया। और हमसे पूछा भी नहीं। हर बात पूछना जरूरी नहीं होता है। वो हमारा पैसा था, तेरा नहीं। अब ये हमारा तुम्हारा कहाँ से हो गया? तुमने तो कहा था कि एक तो हमारा पैसा हमसे पूछे बगैर ले लिया और हमको बताया भी नहीं, और ऊपर से रोब जमा रहा है। रोब हम नहीं जमा रहे, रोब तुम जमा रहा है। इतना पैसे के ऊपर मर क्यों रहे? तुम्हारा एक एक भाई चुका देगा हम। ट्रैक्टर किए जा रहा है, ट्रैक्टर किए जा रहा है। ये क्या करता है? ये तुम क्या करता है? छोड़ो। ये जिंदगी तुम्हारी अमानत नहीं है, खुदा का है। तुमको क्या फिक्र हो रहा है अभी? तुम पहले कहाँ पे था? हमको जाने दो ना। जाओ यहाँ से, क्या हमारी शक्ल देख रहा है? कुछ जाने दो। तुमको कैसे जाने दो? क्योंकि हम 2 दफा किसी का बीवी बन चुका है। अब तुमको क्या तकलीफ हो रहा है? हम नहीं आ सकता था उस वक्त। तो क्यों नहीं आ सकता था? क्या कर रहा था तुम? जाओ यहाँ से, क्या कर रहा था तुम? शबाज से शादी हो रही थी तो तुम कहाँ थे? जो कर सकता था मैं किया है। अब गुलबाज के साथ छोड़ दिया ना तुमने हमको। नहीं है हमारे पास पैसा। पैसा का कौन चाहिए? गुलबाज को पैसा नहीं चाहिए, हमको अपनी जिंदगी चाहिए वापस। अब क्या करेगा तुम? हमको भगाने आए, तो देखा नहीं पीछे क्या हुआ? हमको क्या होगा? तुम्हारा जान ले लेगा, हमारा जान ले लेगा वो। पहले भी तुमसे कहा था कि भाग चलो, और अभी भी कह रहा है कि भाग चलो, उसमें कोई अर्थ नहीं है। हम कहाँ जाएगा तुम्हारे साथ भाग के? तुम हमसे मोहब्बत करता है कि नहीं? हाँ करता है। तो क्या लगता है? चलो हमारे साथ जिंदगी गुजारो, हम तैयार हैं। हम किधर जाएगा? खुदा जाने किधर जाएगा। तुम्हें जाना हमारे साथ तो आ जाओ। क्या है? रेशमा, और रेशमा, दरवाजा खोलो। रेशम, दरवाजा खोलो। क्यों तंग कर रहा है? दरवाजा खोलो मणा, खोलो। रेशमा, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलते? क्या बात है, तुम तो जोर जोर से दरवाजा क्यों खटखटा रहे? अंदर से दरवाजा नहीं खोला। ओ रेशम, और दरवाजा खोलो ना। ये क्या बेवकूफ है? सोया तो नहीं है? रेशम,
दरवाजा खोलो। क्या बात है? रेशम, रेशम दरवाजा खोलो। तुम इधर किधर है रेशम? खान इधर ही तो था। खान कहीं वो भाग तो नहीं गया? सारा बाजी, अगर तुम हमारे साथ ना होती ना तो पता नहीं हम क्या कर बैठता। नहीं, अब कमजोर नहीं पड़ेगा। हिम्मत पकड़ ली तो बस पकड़ ली। तो कहती थी ना, पैसा अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए। हमको तब ये बात समझ नहीं आता था, लेकिन अब समझ आ गया। बात पैसों की नहीं है। हमसे कह कर तो देखता, लेकिन उसने हमारा भरोसा तोड़ दिया, हमारा दिल तोड़ दिया। हाँ, हम समझ गए। अब हम उससे डरेगा नहीं, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करेगा। अच्छा वो आ गया, हम सुबह सारा किस्सा सुनाएगा। आ गए तुम? हम तुमको नजर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब आ गया। आलमज़ेब, हमको तुमसे बात करना है। देख रहे इतना थका हुआ है, फिर भी हमारा दिमाग खा रहा है। सुबह कर लेना। ऐसे कहना कि तू हमसे बात ही नहीं करना चाहता। हाँ, नहीं चाहता। सही है, नहीं चाहता, लेकिन हमको भी बात करना है। हम भागा नहीं जा रहे हैं। सुबह कर लेना आराम से। हमको अभी और इसी वक्त तुमसे बात करना है। हाँ बोलो, क्या बात करना है? तुमने इतना सारा पैसा कहाँ खर्च कर दिया? वो तो हमने अपने घर बनाने के लिए जमा किया था ना। हमें जरूरत था, हमने खर्च दिया। हमने तुमसे झूठ बोला, चोरी की है? हमारे भाई को जरूरत था, हमने खर्चा है। बाहर जाने के लिए इतना पैसा नहीं चाहिए होता, हमने खुद पता किया। अच्छा, तो अब तुम हमारा घर का बातें पराये लोगों से जाकर करता है। तो तुम नहीं बताएगा हमें, तो हम किससे पूछेगा? देखो पलवशा, हमारा दिमाग खराब मत करो। तुम्हें अपने खानदान का और हमारे घर का रिवाज पता है कि हमारे यहाँ औरतों को हर बात बताया नहीं जाता है। फिर क्यों हमारा दिमाग खाता है? हमने तुम्हें कह दिया तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाएगा। तुम कहाँ से देगा हमें पैसा? तेरे तनख्वाह में से तो इतना जमा होगा ही नहीं। अच्छा, तो अब तुम हमें हमारा कमाई का ताना देगा। हमने तुम्हें कह दिया कि तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा तो मिल जाएगा, चाहे हमें गांव का जमीन बेचना पड़े या घर बेचना पड़े। हम तुम्हारा पैसा तुम्हारे मुंह में मारेगा। हम जा रहे हैं दूसरे कमरे में सोने के लिए। पहले हमसे बात कर, फिर जहां जाके मर्जी सोना। हम जा रहे हैं सोने। अपने घर में तो सुकून से सो भी नहीं सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाभी, हम पलविशा बात कर रही है। तुम भी आ जाती ना शाहजेब भाई के साथ, यहीं कुछ देर रह जाती। परेशानी? किस बात का परेशानी? आलमज़ेब ने जो कुछ किया वो उसका फर्ज था, भरा भाई ये कैसे ना करता। वैसे भाभी, हुआ क्या था जो अचानक भाई को बाहर जाना पड़ गया? अच्छा ठीक है, हम फिर बात करते हैं। दिलावर खान, दिलावर, ओ दिलावर, दिलावर खान उठो, उठो जल्दी उठो, उठो। क्या हो गया अम्मा? जल्दी से उठ, भाग जा यहाँ से, चल चल निकल जा यहाँ से, जल्दी कर, अभी के अभी। क्या हो गया अम्मा, तू इतना डरती क्यों है? वो जरदाब रेशम को लेकर भाग गए। क्या? कब? कैसे? तुम छोड़ो इन बातों को, तुम भाग जाओ इधर से। वो बदला लेने के लिए तुमको गोली मार देगा। अब हम तुमको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? तुम भी हमारे साथ चलो। पागल हो गया क्या? अब तो 2 मील नहीं चल सकता, पहाड़ कैसे चढ़ेगा? और तुमको अभी निकलना है, जाओ चलो। तुम इधर कैसे रहेगा, क्या करेगा? हम कर लेगा कुछ भी, भीख मांग लेगा, किस तरह भी रह लेगा, बस तुम निकल जाओ इधर से। चलो 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 हम जाते हैं। ख्याल से चलो, खुदा पामा।
बाहर निकलो बेगैरत लोगों, बाहर आओ। किधर छुपा हुआ तुम लोग? लोगों की इज्जत के साथ खेलना और फिर गायब हो जाते हो। और बेशर्मो बाहर आओ, बाहर आओ। क्या हुआ गुलबाज खान? किधर है तुम्हारा वो आशिक बदजात कुत्ता बेटा? जल्दी बताओ वरना हमारा दिमाग आतिश फशा से ज्यादा तेज चल रहा है। बताओ किधर है? तुम औरत बन के हमारे सामने कैसे खड़ा है? उसको निकाल। इस वक्त घर में कोई मर्द नहीं है। तो किधर है वो? हमको नहीं पता। तो पता करो। खुदा कसम हमने उसको समझाया था कि हमारी इज्जत की तरफ गलत आंख न उठाना, लेकिन उसने तो इस दफा हाथ पार कर दी। निकाल उसको। ओ बुढ़िया, तुम्हारा बेटा का कदम इतना तेज नहीं है जितना गुलबाज का गोली का रफ्तार तेज है। इसमें 11 गोली है और तुम लोग 3 जिस्म। खुदा कसम हम तुमको और तुम्हारा बेटा को ऐसा मारेगा कि इस गांव में मोहब्बत का नाम लेने वाला उनका हाशर देखकर कम जाएगा। हम बहुत मजबूर हैं अपना पश्तूनवाली से, अपना पुख्तूनवाली से। तुम औरत हमारा सामना करा है। खुदा की कसम अगर तुम्हारे घर में मर्द नाम का कोई होता, मैं उसका जिस्म में अभी तक 11 सुराख करता। आ जाओ हमारे सामने से। अब हम यहाँ से कहाँ जाएगा? अभी तो पता नहीं है। ठीक ठाक तो संगे इधर क्या कर रहा है? वो कुछ काम था थोड़ा, तो बस उसके लिए आया। तुम बताओ। किधर ठहरा हुआ है? यार अभी तो सोचा नहीं है। अच्छा, ये तेरे साथ औरत कौन है? ये बीवी है। अच्छा यार, अगर तू सच बोलेगा तो शायद हम तेरी कुछ मदद कर सकते। अभी ऐसा है कि कोई काम हम दिलाओ ना। हाँ, काम तो मिल जाएगा, लेकिन अब लेकिन क्या है? अब मैं इधर भाई के साथ रहता है, तू अकेला होता तो और बात थी। खुद ही सोच। अच्छा, कोई बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। हाँ वाह, पहले घर चल खाना शाना खाते हैं फिर सोचते हैं कुछ। तुमको कुछ छुपाने का जरूरत नहीं है, हमको सब पता चल चुका है। हम तुमसे क्यों कुछ छुपाएगा? हम तुमसे डरता है? तो फिर तुझसे सच क्यों नहीं बोला गया? हम तुमको नहीं बताना चाहता था इसलिए। अगर तुम्हारा भाई कत्ल करके आ गया था तो अपने बाप की जमीन बेचता या उसकी बीवी के गहने, ना कि हमारे पैसे उठा के उसको दे देता। अच्छा, तो तुम हमारा जासूसी करता है? हमको कोई जरूरत नहीं तुम्हारा जासूसी करने का, हमको सारा कुछ शेरी भाभी ने खुद बताया। इसी वास्ते हम औरतों को कुछ नहीं बताता है। वाह, औरत का पैसा लेके उसकी जमानत करवा सकता था, लेकिन औरत को इस काबिल नहीं समझता कि उसको कुछ बता सके। देख पलवशा, तुम बार बार हमको हमारा कमाई का ताना मत मारो, नहीं तो क्या? बोल, क्या करेगा? हम तुमको मना कर देगा काम करने से, घर पे बैठा देगा। अच्छा देख पलवशा, अपना लहजा दुरुस्त कर ले, नहीं तो हम घर छोड़कर चला जाएगा। तेरा मर्जी है, जाना है तो बेशक चला जा।
आ जाओ जरदाब, आ जाओ अंदर आ जाओ। भाभी आओ ना, आओ। जरदाब, घर खुला है, तुम लोग अंदर जाकर आराम कर लो, मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ, ठीक है? जा। तुम हमको इधर रखेगा? हम इस तरह यहाँ पे कैसे रह सकते हैं? अभी बड़ा लंबा सफर किया है, काफी थक गया है, पेट भी खाली है, थोड़ा आराम करेगा, खाए पिएगा तो। आराम? हम इधर आराम कैसे करेंगे? रेशमी, हम समझता है एक ही कमरा है और आदमी भी पराया है। हमारे लिए पराया तो तुम भी हो। वो बात मालूम है हमको। तो फिर बस ये है कि भरोसा करो। ये गुल मोहम्मद तुम्हारा दोस्त है, इसको सच तो बताना चाहिए ना। क्या बताया उसको? ये कि तुम किसी और के निकाह में और हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा मतलब ये नहीं था, बस उसको कुछ कहानी तो बताना चाहिए। हाँ, तो मसलन क्या बताऊं? कि हमने चुप की शादी करी है, इसलिए हमको भागना पड़ा। यही तो समझता। इश्क की राहों में जो भी दर बदर फिरे, सुना है हर दुआ उसी की ही असर करे। ये तो वो आलमजेब है ही नहीं जिसको हमने दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया था। बिल्कुल ही बदल चुका है। पलवशा, मैं तुम्हें कब से यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर तुम तो उसकी मोहब्बत में इतनी गुम थी कि आंखों से दुनिया को देखना ही नहीं चाहती थी। बाजी, आपको पता था कि आलमजेब ऐसा है? देखो, आलमजेब के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मगर इतना कहूंगी कि पैसा इंसान की ताकत होता है। इसलिए कह रही हूँ, अपनी मुट्ठी में रखो। हम तो समझता था कि मियां बीवी एक ही बात होता है। दोनों में से किसी एक का समझदार होना बहुत जरूरी है। कहीं तो ऐसे मर्द होते हैं जो अपनी बीवियों से पैसे छुपा कर जमा करते हैं, और वरना तो ये अक्सर काम बीवियां करती हैं, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। जरूरत पड़ने पे वही पैसा घर में काम आता है। अक्सर बीवियां अपने शौहर की तनख्वाह में से पैसे जमा करती हैं, वो भी छुपा कर, और ये तो तुम्हारे अपने खुद के पैसे हैं। हमको उस दिन बहुत दुख हुआ जब हम अपना पैसा अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता। रजिया कितना उम्मीद लेके हमारे पास आया था। ऐसे पैसे का क्या फायदा? इस तरह तो हम घर नहीं बना सकता ना। तुम अपने पैसे बैंक में क्यों नहीं जमा करती हो? हमको क्या पता कि बैंक में पैसे कैसे जमा करता है। ये तो मर्दों का काम होता है। अरे भाई, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। तुम किसी दिन मेरे साथ बैंक चलो, मैं तुम्हारा अकाउंट खुलवा दूंगी और तुम अपने पैसे अपने अकाउंट में रख सकती हो। तुम्हारे पैसे महफूज रहेंगे और तुम्हारी इजाजत के बगैर कोई पैसे निकाल भी नहीं सकता। हाँ हाँ बाजी, आप बिल्कुल ठीक कहती है। हम ऐसे ही करेगा। जितना पैसा हमको चाहिए होगा, हम बस वो घर में रखेगा, बाकी सारा बैंक में रखवा देगा। चलो, शुक्र है तुम्हें इस बात की तो अकल आई। वो आलमजेब को अच्छा नहीं लगेगा, वैसे हम पे बहुत गुस्सा करता है। उस दिन हमने पैसों का हिसाब जो मांग लिया था, तो हम पे गुस्सा करना शुरू हो गया। हमने बैंक में रखवा दिया, पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। देखो, आलमजेब से निपटना ये तुम्हारा काम है। इस मसले को मैं नहीं हैंडल कर सकती। बाजी, आप फिक्र ना करो, अब हमने बहुत हिम्मत आ गया। अब फिर से हम धोखा नहीं खाएगा। शुक्र है कि तुम्हारी समझ में आ गई। चलो।
दरवाजा खोलो।